आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। जी आ रही है बात। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। आपको क्या हाल है? कहाँ होते हैं पाकिस्तान में? मैं चकवाल में। अच्छा, तो आपका मैसेज आया था मुझे, मैंने कहा पूछता हूँ क्या हालात है आपके। तो आप कुछ पूछ रहे कि अहमदियों के बारे में पूछ रहे थे मेरा हाल। जी जी। अच्छा, तो पहले कौन से फिरके से तल्लक है आपका? जी सुन्नी। अच्छा, तो अहमदियत का कहाँ से पता चला आपको? नेट से। अच्छा, नेट से पता चला। तो क्या रिसर्च किया आपने? मैं जो आपके सरबराह कैलफ हैं मिर्जा मसरूर अहमद साहब। जी जी। जी। और मिर्जा गुलाम अहमद साहब जी जो फाउंडर थे यानी कि। जी। हाँ, ये कुछ बातें वैसे मतलब नेट से इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता भाई क्या थी क्या नहीं। नहीं, तो ये बताइए कि वहाँ आपने कोई रिसर्च नहीं की? हमारा एक चैनल है MTA, वो कभी देखा आपने? MTA? हाँ जी, मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया, यूट्यूब पे भी नहीं आता वो है। नहीं देखा। मैं अच्छा, चेक कर लेता हूँ। आप वो चेक करें। और असल जी जी। में प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि आपके इल्म में है कि कुछ कवानीन ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से जी। काफ़ी अहमदी जो है वो मुतासर होते हैं ना। तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर ये है कि आप ये नेट पे जाएं, तो वहाँ पे जी आपको जी। सब कुछ मिल जाता है। MTA जो है ये हमारा एक चैनल है अहमदियों का ना। जी जी। तो जुमे जी को जी। हमारे जो खलीफा है हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, उनका जी बाकायदा जी। तौर पे खुतबा भी आता है जुमे वाले दिन ना। वैसे भी तकरीरें वगैरह वहाँ पे आपको मिलेंगी और भी, तो वो आप चेक करें। तो नहीं मैं ज्यादा इंस्पायर इस बात से हूँ कि भाई मोहब्बत सारों से, नफरत किसी से नहीं। जी वो इस चीज को ना मैं ज्यादा पिक किए। मैंने कहा ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे तो मौलवी कभी क्या कहेंगे तो कभी क्या कहेंगे। नहीं, तो मौलवी तो चले कहते ही है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। जी मैं लॉ किया भाई। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात। तो यहाँ पे तो नफरत बड़ी है अहमदियों के खिलाफ आपके, हर जगह पे पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल जी आपको जी। होता ही है। तो आपको वैसे अहमदियों का पता कैसे चला है अहमदियत का? अहमदियत का वैसे सुनता रहता था लेकिन मुझे इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं था ना कि भाई ये क्या वजूहत है। लेकिन एक चीज बात वो आ जाती है भाई, एक कंसेप्ट के ऊपर आकर ना बंदा रुक जाता है। अगर वो गलत है तो वो नफरत क्यों नहीं करते हमसे। हम्म। तो और ये जब वो सही है तो यही कहते हैं ना कि भाई नफरत मत फैलाओ, बस आगे चलो, जारों को जोड़ के रखो सब कुछ। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की बात करें, आप माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया आप एक वकील हैं, तो जी जी। क्या वजह हमारे हालात इतने क्यों खराब हो गए कि मजहब के नाम पे अमल तो आपको भी नजर नहीं, आप अदालत में जाते होंगे जाहिर है, जिस जी शोबे जी। से आप तल्लक रखते हैं उसको भी कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता पाकिस्तान में। वैसे बात कर रहा हूँ नहीं ना, समझे जाता। जी जी। क्योंकि आए दिन आपने क्योंकि देखा कि सड़कों पे अब क्या मैं होता है। असल में ना अहमद साहब बात इस तरह ना यहाँ पर अब जो तबका आप कह लेना मतलब जो अपग्रेड फैमिलीज कह लें आप, यानी कि अपर लेवल कह लें। जी अपर लेवल के बंदे कभी भी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरी सेटिंग होती रहती थी ब्यूरोक्रेसी में। जी। मैं आगे पीछे ये दावतें वगैरह होती रहती थी, जजेस और ये वो। मुझे ना उनसे नफरत सी हो गई। नफरत ऐसी हो गई कि वो सिविल बंदे को आम बंदा समझते ही नहीं थे। वो कहते थे ऐसे को मतलब बहुत नीचे दर्जे का बंदा है। ये चीजें भी देखी हैं। फिर ये भी देखा है कि भाई कई मामलात में ऐसे है कि भाई यार आप एक चीज है ना, मिसाल के तौर पे हमारे साथ मुल्क है इंडिया, जी। ठीक है, उसमें कम से कम इतने दिन नहीं है जितने उनके भगवान है। आज तक उनको किसी भी आज तक कभी हमने इशू नहीं सुना कि भाई उनका कोई अनुमान वाला भगवान है उस पर पाबंदी लग गई है, तो कभी फलाने पे पाबंदी लग गई, कभी फलाने पे पाबंदी लग गई। वो रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने ऐसे किए हैं। अब यहाँ पे मुसीबत ये है, तो भुट्टो ने ऐसा काम किया कि भाई उसके बाद मेरे अंदाजे में जो सच्चा पाकिस्तानी भी था ना, मतलब अहमदियत से तल्लुक रखता सच्चा पाकिस्तानी भी था, वो नफरत में आ गया।
मतलब ऑटोमेटिकली नफरत आ जाती है ना भाई, ज़ाहिर बात है, हमने इतना कुछ किया है मुल्क को, सारा कुछ है, हमारे फौज में बनने हैं, सारा कुछ है, हमने कुर्बानियां भी दी हैं, सब कुछ किया है, इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। लेकिन फिर भी हम तो अपने मुल्क है, से मोहब्बत करते हैं सर। यही तो चीज आपकी इंस्पायर की है ना। क्योंकि ये देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया है। अब मुसीबत ये है कि ये गलत हाथों पे शुरू से चल रहा है, आज तक कोई ठीक बंदा ही नहीं मिला। अगर आज भी आप देख ले, असल में मसला हमारे पाकिस्तान का ये है, जो मस्जिद में मेंबर रसूल है ना जी, उसका मतलब आज तक हमारा मौलवी समझा ही नहीं सका हम लोग। अगर देखा जाए ना तो मतलब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 40 साल परहेजगार सादक और अमीन कहलवाया तो उन पर नबूवत रही। इसी तरह अब आप हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादिर, वो अब उन्होंने सब्र किया है ना, तुम ते बर्दाश्त किए हैं, तो आज उनका इतना बड़ा सेटअप लग गया ना, इतना बड़ा सारा हो गया, इतने बंदे हो गए बारी। आप मतलब हमारे से अलग कम्युनिटी यानी कि पाकिस्तान के अंदर मौलवी चलो पीछे पड़ा, लेकिन क्या बाकी दुनिया के अंदर नहीं? बाकी दुनिया के अंदर तो मुस्लिम अहमद कम्युनिटी काउंट हो रही है ना। हाँ जी, हम जर्मनी में हैं, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें ना। जी, बात है यही आ जाती है ना भाई, हमारे अपना खून जो होता है वो उस दूसरे मुल्क में प्रॉब्लम अब नहीं है। अच्छा सर, ये बड़ी जबरदस्त बातें आप बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने एक बात कही कि आज तक ये मौलवी समझा नहीं सका किसी को कुछ भी ना। आपके ख्याल में मौलवी को पता है कि इस्लाम क्या है? वो मुझे कई दफा एक बुजुर्ग बात सुनाते थे ना कि भाई एक गांव में ऐसे हलवा पक रहा था जी, तो वो छत पर कहीं कुत्ता बना हुआ था, वो कुत्ते ने कहीं रस्सी तोड़ाई है तो स्लिप हुआ तो उठाया हुआ हलवे वाले जो सकड़ा था उसके अंदर चला गया। अब मौलवी सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्या करें, इतना हलवा तो फेंकने भी नहीं होता। मौलवी साहब बोले चले गए फतवा दो। मौलवी साहब ने फतवा दिता कि कुत्ता नभा सटो हलवा खा सटो पाको। प्रॉब्लम अहमद साहब यहाँ पर ये है, अब हम कितना ज्यादा मतलब हम यंग जनरेशन हम किसकी तरफ देखें? मतलब एक होता है ना, मतलब मायूसी कुफर है, कोई शक नहीं, ये आपको पता है, हमें पता है, हम मुसलमान कलमा पढ़ते हैं सारे, ये कोई इसमें एक चीज आप खुद से रेगुलेट करके, यार आपने कभी बात सुनी है, आप एक दफा ओपन तो करो ना। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अहम, सॉरी मैं इधर आपको मादर चाहता हूँ, अगर इनको डर रहा है कि अहमदी गलत है ना, फर्ज करें, तो ये फिर इनको इजाजत क्यों नहीं देते अहमदियों को कि यहाँ तबलीग करो भी? ये चीज है ना, ऐसा आप खुद अंदाजा करें कि भाई मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे हैं। मैं क्यों कहूँ, मैं छोटे होते वक्त सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था भाई ये क्या है। लेकिन जब से मतलब मैं एक दो फेसबुक पेज पे ऐड हुआ, ये वो आगे पीछे देख रहा, मैं टैग देख रहा, ये आगे पीछे, यानी कोई भी अहदियत का कोई भी बंदा किसी नफरत नमेज चीज में नहीं आया। क्यों नहीं आया? तबलीग है ना। अब हमारे क्या करेंगे? सबसे पहले आप मिसाल ले लें जनाब, ज्यादा दूर नहीं जाते जी, हमारा सबसे अच्छा अदारा था आर्मी जी, ठीक है, हम मेहनत हुई, सारा कुछ हुआ, सबसे ज्यादा हमारे गांव दरमियान है यहाँ चकबाल में जी, ठीक है, मतलब वहां के फौज के, और वो एमडी थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनमें कोई मुसलमान नहीं था, वो एमडी थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, सारा कुछ किया। हुआ क्या जी, 12 रबीउल अव्वल दिन उनके इबादतगाह पे अटैक कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि किसी की इबादतगाह को, किसी की मस्जिद को नुकसान पहुंचाना चाहिए वैसे? नहीं जी, कोई भी है ना सर, दुनिया देखें, इंसान पैदा होता है ना, तो अगर हम मुसलमान के घर में पैदा होते ना, हम अगर किसी सिख के घर पैदा होते तो हमने सिख ही काउंट होना था। बिल्कुल, हमारी पढ़ाई नहीं है जी। और जहां तक है, हमारे आप सल्लल्लाहु ने भी ये इरशाद फरमाया कि जहां तक हो सके जितने दूसरों की इबादतगाहों का ध्यान दो, अपनी इबादतगाहों का ध्यान दो, किसी को मत हलाओ। सर, एक बड़े एहतराम के साथ मैं चीज पूछूंगा, बड़े अदब के साथ आपसे,
कि आपने तालीम हासिल की, आपको शऊर आ गया, आपको समझ आ गई, मगर हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जहालत, जो मैं आपको माजरत के साथ बताऊं कि लोग खुद कोई तहकीक नहीं करते, खुद पता नहीं करते। जैसे मौलवी ने कह दिया, जैसे किसी वडेरे ने कह दिया, वो कहते जनाब आपने ठीक फरमाया, जो आप कहेंगी आपके लिए जान भी हाजिर है, जो मर्जी उनसे करवा लो। क्यों, क्या वजह कि हम इस जहालत से बाहर नहीं निकल पा रहे? असल में अहमद साहब, सबसे बड़ा मसला पता क्या है जी? सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में ये है, जो गरीब था ना पाकिस्तान बनने के टाइम पर, जो मजदूर था वो आज भी मजदूर ही है। हाँ, ये है प्रॉब्लम। अब यार देखो, बात इतनी सी अहमद साहब कि भाई यार आप चैनल ओपन करो ना, जहां पर आप इंडिया का सोनी टीवी ओपन कर सकते हो केबल पर। अच्छा, अब आपने ये बड़ी एक अहम बात की कि मैंने आपको बताया आपने यूट्यूब पे जाके MTA देखना है, फ्राइडे के आप खुतबात देखे, और फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सोनी टीवी, जिसमें ना तो कोई इस्लामी चीज आपको नजर आएगी, या स्टार प्लस है, या B4U है, या दूसरे है, वो इजाजत है इस मुल्क में ताकि कौम का बेड़ा गर्क किया जाए, कौम को गलत रास्ते पर लगाया जाएगा। तो जो इस्लामी तालीमात है वो आप बंद कर देंगे तो ज़ाहिर है फिर जहालत से बाहर नहीं ना निकल सकते। मैं अहमद साहब, बात पता इतनी सी है ना, देखें अगर आप मतलब अहमियत को अगर पीछे कर दिया है ना, ये यानी कि जो हमारी पॉलिटिशियंस हो गए, या ब्यूरोक्रेसी हो गई, या ये जो सियासी जितने हो गए, जो वोट लेकर आते हैं इस बातों पर, ठीक है, ये सारे का सारा ड्रामा है। जितना करीब से अहमद साहब इन्हें मतलब पॉलिटिशियंस को या ये ब्यूरोक्रेसी को मैंने देखा है ना, इस यंग मतलब एज में शायद किसी ने देखो, मेरी उम्र के लड़के ने शायद इतना ना देखा हो। अच्छा, आपके ख्याल में ये तो कहते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम तो कौम के फैसले करने वाले हैं। क्या कौम के फैसले कर रहे हैं? आज यहाँ पे ये पोजीशन है अहमद साहब, पूरे पाकिस्तान में ना सबसे सुलह रहमी वाला और सबसे अच्छा जिला चकवाल था, कारोबारी लिहाज से भी और रहने के हिसाब से जी, ठीक है। आज ये पोजीशन है भाई, यहाँ चकवाल में एक दफा भी किसी सियासी ने ऐसे नहीं कहा कि भाई यार देखो क्राइसिस जा रहा है, किसी के मतलब हम सपोर्ट करते हैं जी, किसी को फंडिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। देखें ये चीजें आज वक्त गुजर जाएगा, वो अल्लाह पाक ने निकालना है वक्त, जैसे भी गुजरे। हमारे अमाल भी मुंह पे आ गए, लेकिन ये चीजें जो सी है ना, अब 5 साल इमरान खान साहब हैं, पीछे नवाज शरीफ था। एक चीज है, मैंने जो मतलब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बाहर बैठे हैं आपको बेहतर पता, नवाज शरीफ इस हक में था जी भाई अहमियत को सुना जाए। अगर वो इस हक में ना होता तो उसकी काबीना में जो निसार जैसा बंदा नहीं होना था, और बहुत सारे बंदे जो उनसे उसके साथ नहीं होने थे। मतलब कहने का ये है कि उसने सुनना है ना, तो उसे पता था ना, और ये ही वजह है मतलब कि जिस तरह अगर यहाँ पर आकर अगर वक्तियां ना के पीछे, अब यहाँ पर वक्तियां ना आई थी ना, नवाज शरीफ को हटाना, इमरान खान को लाना, वो अब पॉलिटिशियन तौर पे अब हम इतने मतलब है ना, हम कर्जदार हो चुके हैं ना पाकिस्तान पूरा। अच्छा, किसी को फिक्र है ये कि कर्जदार हो चुके हैं हम? सर किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को भी नहीं फिक्र। आप कहे ना कि भाई ये इन्हें फिक्र है, आप मुझे एक बात बताएं भाई, ऑनलाइन आप लोग कर्जा सामने शो क्यों नहीं करते? जो आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं कि जनाब आज हमने ये कर्जा लिया है, ये हमारा अकाउंट है, फंडिंग अकाउंट है, जो भी बंदा हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें करें, और लोगों ने महीने नहीं 2 महीने के अंदर ये कर्जा उतार देना है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है, ये ऑनलाइन आ नहीं रहे। नहीं तो ये कर्जा उतार तो देंगे, जब ये पैसे जमा कराएंगे तो फिर चोरों के हाथ में आ जाएंगे। सर सबसे बड़ा मसला क्या है मतलब, जहां तक मेरा अंदाजा है, जब तक हम एज ए पाकिस्तानी नहीं सोचेंगे ना, जबरदस्त बहुत मसला क्या है, हाँ, जब तक हम पाकिस्तानी होकर नहीं ना सोचेंगे अहमद साहब, हम नहीं बढ़ सकते सर। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। मैंने आपको बताया कि आप MTA देखें
और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ दूंगा, इंशाल्लाह आपसे और भी बातचीत होती रहेगी। तो आप बेहतर ये है कि राब्ते में रहें, तो अल्लाह ताला आप बेहतर करेगा। अपने लिए दुआ भी करें, सबसे जो जरूरी आपके पास हथियार है वो दुआ है अपने लिए ना, क्योंकि उसी से आप अपना जो सीधा रास्ता है वो इख्तियार कर सकते हैं ना। ऐसे ही ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ये नाज़रीन मेरे फ्रेंड थे, फेसबुक दोस्त थे, जरा इनकी बात मैंने कहा आपको सुनाएं, लोगों को पता चल रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग शऊर रखते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में सारे लोग जो है उनको समझ नहीं, अकल नहीं, अकल है, कुछ रिश्तों की वजह से प्रॉब्लम में पड़े हुए, कुछ फैसला नहीं कर पाते, कुछ कई मसाइल है जायदाद के, और भी है डर खौफ, सबसे बड़ा जो मसला वहाँ पे है। तो देखना ये है कि लोगों को कैसे तालीम के जरिए शऊर जो है वो पैदा किया जा सकता है, इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जितनी आप कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आपको मिलते रहे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।